ठीक है ना। तो जो एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन में आज शुरू करना है, आउटलाइंस है हमारे पास कि हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन शुरू कर रहे हैं। 2-3 बेसिक फार्मूलाज है सिर्फ, वो लॉग का भी इतना ज़्यादा यूज नहीं है कि यदि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा लॉग तो आपके कब्जे में नहीं आएगा या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी इस एक्सरसाइज में, ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत ट्रिग्नो फिर आ जाए वो अलग सा चीज़ है, और लॉगरिथम के जो 3-4 रिजल्ट्स हम लोग लिखेंगे उन्हीं को रिपीट कर करके हम लोग पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर जाएंगे। शुरू के क्वेश्चन छोटे छोटे, 2 लाइन्स में, 3 लाइन्स में, 4 लाइन्स में सॉल्व हो जाए, फिर लेंथ थोड़ा इंक्रीज करेगा, जो 5, 6, 10 लाइन्स में आप सॉल्व होता हुआ देखेंगे क्वेश्चन को, फिर लेंथ थोड़ा और इंक्रीज हो जाए, 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज में सॉल्व हो। बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट ट्रिक्स जेई का मेथड लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए आपको पूरा एलोब्रेशन के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वक्त इधर उधर किए बगैर क्लास करते हैं शुरू। और आप सबसे पहले सिर्फ इतना काम करके रखो, सिर्फ इतना, ठहरना जरा, पढ़ना हमें है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ऑफ कोर्स इसमें लॉग के कुछ फॉर्मूलाज यूज होंगे, यहाँ लिख के रख लेते हैं। और डिफरेंशिएशन का तो हर एक फॉर्मूला, जब पहली बार आप डिफरेंशिएशन शुरू कर रहे थे तब से लेकर पिछले क्लास तक जो कुछ पढ़ा वो सारी चीज़ें कभी भी आ जाएंगी। तो हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के तौर पे क्या लिख सकते हैं, log m इंटू n इक्वल्स टू log m प्लस log n। दूसरा log m बाई n इक्वल्स टू log m माइनस log n। और तीसरा रिजल्ट log m टू द पावर n इक्वल्स टू n log m। चौथे की कोई बात हम लोग नहीं करेंगे, बस ये 3 फॉर्मूलाज हम लोग को लेकर बढ़ना है। चौथा कुछ आया तो जब कभी किसी क्वेश्चन के साथ आएगा तब देखेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट लेते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा फाइंड dy बाई dx इफ। ये रहा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल्स टू x टू द पावर 1 बाई x। रुकना जरा, आप कहेंगे इसका तो फॉर्मूला हमारे पास है, वो कौन सा था, ये वाला d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, ये होता है n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1। ध्यान से, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n ये होता था n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1। आप देखो हमारा इस बार x टू द पावर 1 बाई x है, तो कहीं गलती से वो जो पावर है उसको n मत बोल देना। यहाँ पे पावर कॉन्स्टेंट्स होते थे, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 7, वो सब। यहाँ पे देखो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, तो जब कभी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल आ जाए तो पहले वो पावर वहाँ से उतारना पड़ेगा आपको। और एक ही तरीका है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ये कैसा दिखेगा, log y, इसको क्या लिख दो आप, log x टू द पावर 1 बाई x। log y जैसे का तैसा। अब आप इसे इस फॉर्मूले में ब्रेक कीजिए बच्चों। log m टू द पावर n यदि हो
तो ये n उठकर पहले और log के साथ सिर्फ m रहता है, तो हमारा 1/x है जो उठकर पहले चला आएगा और साथ में क्या रहेगा इनटू log x, 1/x log x। अब आपकी मर्जी, डिफ्रेंशिएट शुरू करो करना, और d/dx ऑफ वो होता था ना x/y वाला, u/v वाला, वो लगा दो, या फिर x को ऊपर ले चलो, x पे पावर -1 u इंटू v लगा दो। फिलहाल ऐसा करते हैं, u/v में चलते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट log y इक्वल्स टू log x अपॉन x। अब log का सारा काम कर चुके, अब आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, LHS में भी d/dx और RHS में भी d/dx लगाना होगा। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा हमें जरा देखिए तो, d/dx ऑफ LHS में क्या है log y, और d/dx ऑफ log x/x। अब log का फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन के लिए, log का फॉर्मूला d/dx ऑफ log x इक्वल्स टू 1/x। आई रिपीट, d/dx ऑफ log x इक्वल्स टू 1/x। तो log y का क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/y। log का काम खत्म है, सिर्फ y दिख रहा है, तो साथ में क्या लिखेंगे हम लोग, dy/dx। इधर हो चुका है, इधर आओ, इधर आने से पहले इनको साइड में रखो। d/dx ऑफ u इंटू v अनचेंज्ड, d/dx ऑफ u माइनस u अनचेंज्ड d/dx ऑफ v अपॉन v स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। कोई डाउट होनी ही नहीं चाहिए, नया इसमें है ही क्या, सिर्फ लॉगरिथम। बाकी सारा काम करते करते तो हम लोग यहाँ आ गए हैं अमित। अच्छा, वन बाई वाई dy/dx इक्वल्स टू, सुलझाओ मामला, x इंटू d/dx ऑफ log x 1/x माइनस इस log x को रहने दिया, dx dx कैंसिल होकर 1 रह गया, नीचे सिर्फ x स्क्वायर, x और x कैंसिल हो चुके हैं, तो 1/y dy/dx इक्वल्स टू, ये रहा 1 माइनस ये रहा log x अपॉन ये रहा x स्क्वायर। लेकिन हमें तो dy/dx चाहिए। तुम बोलोगे सर बड़ा आप कह रहे थे कि शुरू में ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो 2-3 लाइन में सॉल्व हो जाए, फिर 5-6 लाइन्स में सॉल्व हो, फॉरगेट लॉगरिथम से 2-3 लाइन तो लॉग लेने का सोचते सोचते बीत जाना है, फिर 2-3 लाइन तो लॉग का फॉर्मूला आप लगाओगे उसमें चला जाएगा, उसके बाद 2-3 लाइन तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स लिखोगे वहाँ चला जाएगा, फिर 2-3 लाइन तो डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूलाज लगाओगे वहाँ जाएगा, फिर 2-3 लाइन तो उसको कंक्लूड करोगे वहाँ जाएगा। तो आप नंबर ऑफ लाइंस खुद काउंट कर लो, है ना। और ये जो क्वेश्चंस अभी करें ये छोटेस्ट, सिंपलेस्ट, नाटेस्ट क्वेश्चन है। आप इसमें और बड़े बड़े चीज़ों को इमेजिन करके रखिएगा, यही है बात। आगे सुनो, शर्माने से नहीं होगा। dy/dx
इक्वल्स टू वाई का क्रॉस करवा के वाई यहां लिख दो बेटा 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको आंसर बोला जा सकता था, लेकिन आंसर कहने से पहले एक छोटा सा काम और करेंगे। काहे का? ओरिजिनल क्वेश्चन के पास जाना और ये देखना कि y को हटाकर उसके जगह क्या लिख सकते हैं। कोमल, वेरी गुड, x टू द पावर 1 बाई एक्स। ये y हटाना मत भूलना, वरना मार्क्स कई बार यहां काटेंगे आपके। तो फाइनल आंसर आता है इस y के जगह x टू द पावर 1 बाई एक्स 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हुआ हमारा आंसर, ये हुआ हमारा dy बाई dx। मैं कुछ और चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप इसको नोट ना करो, स्क्रीनशॉट ले लो और अपने अपने ग्रुप्स में डाल दो। नोट करने का वक्त आज बचा के रखते हैं। हाँ, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा जो मैं बोलूँगा आप ट्राई करो तब बनाना, और जब तक शुरुआत करते हैं तब तक आप स्क्रीनशॉट लेके रखते जाओ, एक एक क्वेश्चन देखते चले जाओ। क्या कहते हैं? और जब स्क्रीनशॉट आ रहा तो आप लोग पिक क्यों ही ले रहे हैं? पिक में टेढ़ा मेढ़ा आएगा, दाएं बाएं इधर उधर सब कुछ आएगा, वो रिफ्लेक्शंस आएंगे। बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में डाल दोगे, यकीन किया जाए, जो बच्चे ऑनलाइन हैं। जल्दी। Yes, हाँ, थैंक यू। रुको उसके पास। ओके, सुन लो। जैसे देखना किसी ने वो स्क्रीनशॉट डाल दिया है तो आप खुद को रोक लेना। ऐसा नहीं हो कि एक ही स्क्रीनशॉट 15 आ जाए, अगला स्क्रीनशॉट 20 आ जाए और गैलरी फुल हो सबकी। इसलिए एक आ गया तो बाकियों को सेम स्क्रीनशॉट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट डालो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में चलेंगे बच्चों। और जब सॉल्व करने को आपको बोलूँगा कि आप ट्राई करो तो फिर पेन चलाना, अभी हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चलिए, ठीक है सर्वेश, चलो हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे जब मैं आपको बोलूँगा ना कि आप ट्राई करो तो उस वक्त आप ट्राई कर सकते हैं, पेपर वर्क करना, लेकिन जब बनाया जाएगा तो उसको हम लोग नोट करने में वक्त नहीं लगा रहे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर रूट एक्स। शुरुआत मुझे करने दीजिए। अभी सबसे पहले काम क्या करना है, आपको लॉग लेना है। और लॉग कैसे पहचानोगे लॉग लेना है? यहां तो ठीक है एक्सरसाइज है, एग्जाम में यदि ऐसा आ गया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो उसकी एक पहचान है, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल होगा, है ना। स्क्वायर क्यूब ये सब ना हो करके वेरिएबल पे पावर वेरिएबल आ जाएगा, तो वहां पे ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टिलबिस, ठीक, ये रहा लॉग y, ये रहा log x टू द पावर रूट x। बहुत अच्छा। दिस इंप्लाइज दैट, अगले एक दो लाइन लॉग के फॉर्मूलाज, log y इक्वल्स टू log m टू द पावर n, क्या होगा, रूट x log x। log का फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरफ क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स लॉग x। ठीक है, लॉग y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y, सिर्फ y का dy बाई डी एक्स। इसको u इंटू वी में ब्रेक करना पड़ेगा, तो रूट एक्स अनचेंज्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स अनचेंज्ड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, रूट एक्स।
1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स वैसे का वैसा रहने दो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है 1 बाई एक्स होता है, लॉग को ढको तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 ही रह जाएगा, प्लस लॉग एक्स जैसे का तैसा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या पढ़कर आए हम लोग 1 बाई टू रूट एक्स। डिफ्रेंसिएशन का भी काम खत्म हुआ। अच्छा, अब हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, y को क्रॉस करके यहाँ लाना होगा। उसके पहले देख लो, इत्मीनान कर लो, तसल्ली कर लो कि क्या कुछ और कैंसिल वैंसिल करे, कुछ और फायदे हो जाए। हो सकता है रूट एक्स से ये x कटेगा रूट एक्स बार में, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ठहरना जरा, ये रूट एक्स से x को यदि काटा होता बच्चों तो सिर्फ रूट एक्स, तो 1 बाई रूट एक्स बचा प्लस लॉग एक्स बाई टू रूट एक्स। और ये y कहाँ गया, ऐसा कर सकते थे क्या कि y को यहाँ रख दे, रख सकते थे, क्रॉस करवा दिया अमित। ओके, आगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई के जगह क्या रखो x टू द पावर रूट एक्स, अंदर एलसीएम लो मत लो, या 1 बाई रूट एक्स यहाँ से 1 बाई रूट एक्स यहाँ से कॉमन निकाल लो, किसी भी एक फॉर्मेट में आप आंसर लाकर छोड़ दीजिए। बुक से मैच करा तो भी ठीक है, एक स्टेप बढ़ाने के बाद बुक से मैच कर रहा बुक के आंसर से तो भी ठीक है। इनके लिए मार्क्स नहीं काटे जाते डिफ्रेंसिएशन में, ये बात ध्यान रखना। हाँ, प्रूव दैट कह देगा तो आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या 1 बाई रूट एक्स ले ले कॉमन, तो रूट एक्स बाहर आ गया, ये बचा 1 प्लस लॉग एक्स बाई 2। ठीक है, अच्छा ही दिख रहा है, कोई खराब लुक नहीं। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, जो बच्चे ऑनलाइन है ग्रुप में डालना, और हम लोग अभी अगले क्वेश्चन में जाएंगे। जिया, विशाल, तनु, तहसीन, स्वर्णा, क्या यहां तक ठीक है बच्चों? यस सर। बढ़िया, Yes. ठीक है। सुभाष, सिद्धिका, सेजल, सर्वेश, राम, निखिल, ठीक है यहां तक? Yes, sir. ओके, बहुत अच्छा। अमर, अपराजिता, बबीता, खुशी, कृति, माहिरू, ठीक है बच्चों? यस सर। ओके, चलिए, यदि अगला क्वेश्चन बाय लक वैसा ही रहा जैसे ये दोनों थे, तो तीसरे के लिए मैं रुकूंगा, आप ट्राई करके सॉल्व करना इसको। यदि चेहरा बदल गया और कुछ ऐसा रहा कि मुझे लगेगा कि ये टाइप बदला है तो साथ साथ चलना चाहिए तो चलेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। चॉइस इज योर्स। y इक्वल्स टू लॉग x टू दी पावर x, ये करना है। देखो ना, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, टेकिंग लॉग बोथ साइड करना ही पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं पहली कोशिश आपके तरफ से हो और उसके बाद मिलकर देखें। करो कोमल, जीती रहो बेटा, जीती रहो। ठीक है, लिस्पटिक भी लगाइए। Done, sir. ओके, तनु का हो गया ना? ठीक है, ओके। अब क्या करना, जिनका हो जाए बेटा वो मैसेज करते चले जाओ। सर्वेश का हो चुका, निखिल का, और तनु, माहिरू, सिद्धिका,
परिधि का हो गया, मंजिल का कह रहे, अरे संजना का हो चुका है, ठीक है, सुभाष का सॉल्व हो चुका है, ठीक है। चलिए तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जितना मैच करता है मैच करता है, जहाँ से मिसमैच होता है वो एक्सेप्ट कीजिए, फिर करेंगे बात। अपराजिता ध्यान दीजिए, क्या किया सबसे पहले, log y इक्वल्स टू log ऑफ log x टू द पावर x, ये नया बात। log y जैसे का तैसा अब है log m टू द पावर n, ये हो गया n log m, ठीक है पीयूष अमित। अच्छा अब हो गया, log का काम हो चुका है। अब आप डिफ्रेंशिएट करो, d बाई डी एक्स ऑफ log y इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू log ऑफ log x। log y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई y और सिर्फ y का dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको u कहा, इस पूरे को v कहा, तो x अनचेंज्ड d बाई डी एक्स ऑफ u, हट गलत, x अनचेंज्ड d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ log x यानी v, प्लस इस बार log ऑफ log x अनचेंज्ड d बाई डी एक्स ऑफ x, q इंटू वी है, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर कर मत देना, वो तो u बाई वी में होता है अतीत। dy बाई डी एक्स y के साथ है, 1 बाई वाई के साथ। जरा इसको सुलझाओ, log जैसे का तैसा, ध्यान देना, गौर करना, फोकस्ड रहना, यदि यहाँ अटक गए हो तो। ये देखो d बाई डी एक्स से जैसे अंदर है, मुलाकात इस वाले log से हुई, तो इस वक्त इस पूरे को x की तरह ट्रीट करो, तो d बाई डी एक्स ऑफ log x होता है 1 बाई x, तो d बाई डी एक्स ऑफ log x हो गया 1 बाई log x, log ऑफ इतना 1 बाई इतना, इस log का काम खत्म, ढक दीजिए। अब ये बच रहा d बाई डी एक्स ऑफ log x, कितना हो जाएगा 1 बाई x, बोलो आया, यही तो किया होगा। अच्छा प्लस इस बार log ऑफ log x रहने दीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ x तो 1 होता है, कुछ जा रहे हैं जो लोग भेजो, x और x चले गए। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहां कौन जिंदा बचा है, 1 बाई log x प्लस log ऑफ log x। और एक काम करो, जो नीचे y था इस y को मल्टीप्लिकेशन में रखो, फाइनली y के जगह हमें इसका जो वैल्यू था क्वेश्चन में वो रखना होता है, वो रखना होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, y के जगह log x टू द पावर x, और अंदर जो कुछ है रहने दो, ज़्यादा हाई तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है, 1 बाई log x प्लस log ऑफ log x। या तो आपका आंसर यही आया होगा या एलसीएम ले लिया होगा, तो इसके आसपास आया होगा, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई किया कि सॉल्व हो गया, इधर फिर बबीता, तहसीन, सेजल, कृति, इन्होंने भी रिप्लाई किया है, सुबह तक की तो बात हुई थी। जिनका नहीं हो पाया था या फिर आधा हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अमित यहाँ बैठकर खींच मेरी फोटो नहीं करना है, वो तो ग्रुप में आ ही रहा है स्क्रीनशॉट, तो
नहीं लिया ना, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा और बढ़िया, थोड़ा और मजेदार। कौन सा नंबर होगा? नंबर 4। और क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर साइन एक्स। फिर देखो x वेरिएबल, उसके ऊपर पावर साइन x, वो भी वेरिएबल। तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो तो लॉग लेकर पहले उसके सर पे चढ़े हुए इस वेरिएबल को उतारो log m टू द पावर n से। पहली कोशिश आप करो, फिर मिल करके देखेंगे इसको सॉल्व होता हुआ। गुड, तब तक मैं सबसे पूछता हूँ। हाँ, खुशी, तनु, अमर, अपराजिता, बबीता, कृति, माहिरू। चांस है बच्चों, कोशिश कर सकेंगे। डन सर। ओके, हो भी गया। डन सर। थैंक यू। निखिल, राम, सर्वेश, सेजल, सुभाष, स्वर्णा, कर पा रहे हैं सॉल्व? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तहसीन, विशाल, कर पा रहे हैं। ओके, यहाँ पे भी शिवम का हो चुका है। और यहाँ बहुत सारे बच्चों के रिस्पॉन्सेज हैं। सर्वेश का हो गया, कृति का, निखिल का हो चुका है, सिद्धिका सॉल्व कर चुकी है, तनु सॉल्व कर चुकी है, तहसीन सॉल्व कर चुकी है। ठीक है, परिधि का हो चुका, संजना का हो चुका सॉल्व, पीयूष का हो चुका है। चलिए, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जिनका आधा अधूरा इनकम्प्लीट भी हुआ हो वो मैच कर लेना वहाँ तक का स्टेप, और यदि सारा कुछ सही है तो बात ही क्या करनी है। पहले लॉग लिया होगा आपने, log y इक्वल्स टू log x टू द पावर साइन x। दिस इंप्लाइज दैट log y जैसे का तैसा, log m टू द पावर n, n log m sin x इंटू log x। ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी सॉल्व किया है, जब बिल्कुल शुरू में बचकाने क्वेश्चंस लगा रहे थे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, d by dx ऑफ log y इक्वल्स टू d by dx ऑफ sin x इंटू log x। बहुत अच्छा। log y का डिफ्रेंसिएशन 1 by y dy by dx। इसको कहा u और इसको कहा v। आपने भी यही कहा होगा और हम लोगों ने भी यही कहा है। तो u अनचेंज्ड, sin x अनचेंज्ड रहने दो, d by dx ऑफ log x प्लस log x अनचेंज्ड रहने दो और d by dx ऑफ sin x। अब क्या ही तकल्लुफ करना, सब कुछ पता है आपको, आप अंतर्यामी हैं। dy by dx sin x जैसे का तैसा, d by dx ऑफ log x ये हो गया 1 by x। ठीक है, प्लस log x ज्यों का त्यों, और sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या बच्चों? cos x। अब ऐसा नहीं कि ये x x कैंसिल करवा देना, ये एंगल है। dy by dx इक्वल्स टू, किसी ने ये कांड करवा दिया क्या? बहुत अच्छा। ये y आ गया यहाँ पे sin x बाई एक्स प्लस cos x इंटू log x लिख दिया जाओ। ठीक है, y के जगह ये वैल्यू रखो, x टू द पावर sin x ये रहा,
साइन एक्स बाई एक्स प्लस, ये सोच रहा था मैं, क्या इसको दोबारा ऐसा लिख सकते हैं, log x टू द पावर cos x, ये था ना log x टू द पावर sin x, तो sin x इंटू log x लिखा था, उल्टा भी कर सकते थे ना, cos x इंटू log x है तो log x टू द पावर cos x कर दिया। तो शायद ये आप में से कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, जो था वो भी सही था, जो आया है वो भी आपका सही आया, तो ये रह गया इसका आंसर। कर लीजिए नोट बच्चों। गलत बोला, ले लो स्क्रीनशॉट, फॉरवर्ड कर दो ग्रुप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस कर लोगे शायद, नहीं, जिसमें हर बार इस तरह की चीज़ें रहेंगी कि x टू द पावर समथिंग समथिंग, तो वो तो log लेकर शुरू कर लेंगे। थोड़ा टाइप चेंज कर रहा हूँ मैं, टाइप चेंज। कौन सा नंबर होगा हमारे सीरीज के हिसाब से? क्वेश्चन नंबर 5 होगा, है ना? 5 होगा कि 6, जरा चेक करो। 5 होगा। ये क्वेश्चन ये रहा आपके साथ कि y इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू log x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये है क्वेश्चन, y इक्वल्स टू e टू द पावर x log x बाई एक्स स्क्वायर। इसका क्या करें? आप ऐसा सोच सकते हैं कि इसको u कह देते हैं, इसको v कह देते हैं। विदाउट log बन पाएगा? बन जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब इसको u और इसको v करोगे तो जब इसके डिफ्रेंसिएशन की बारी आएगी तो e टू द पावर x के डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला होता है d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 बाई एक्स होता है, बन जाएगा। उससे आंसर का रास्ता चेंज होगा और कुछ नहीं। यदि ये चैप्टर ही है टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वाला, तो क्या टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करने पर कुछ और इसका चेहरा बन जाएगा? बनेगा। इसमें आपको पहली बार ये यूज करना होगा, कौन सा? ये log m बाई n, तो वो बनेगा log m माइनस log n। ऊपर जो कुछ है उसको m, नीचे जो कुछ है उसको n। ऊपर जो कुछ है उसको m, नीचे जो कुछ है, ये तो गोविंदा साहब का स्टेप बन गया ना ऐसे वाला। हाँ चलो ठीक है, हाँ हो रहा है। याद नहीं था, मुझे याद नहीं था। log y इक्वल्स टू log ऑफ e टू द पावर x log x अपॉन एक्स स्क्वायर। log y इक्वल्स टू log m बाई n, ये पूरा m और ये n, तो ये हो गया log e टू द पावर x इंटू log x, है ना, माइनस log x स्क्वायर। क्या एग्री करते हैं? क्या हम लोग एग्री करते हैं जो बच्चे ऑनलाइन हैं? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। log y रहने दिया। डिफ्रेंसिएशन कब करना है? जब log का सारा काम हो जाए। मुझे अभी भी इसमें log का एक फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है, इसलिए अभी नहीं लिखा है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्या लगता हुआ दिख रहा है वो देखो। log y रहने दो, ये रहा log e टू द पावर, हाँ एक यहाँ पे दिख रहा है मुझे log m इंटू n, तो log m प्लस log n, एक फॉर्मूला तो यहाँ लगा। log m इंटू n, ये होता है log m प्लस log n, ये हो गया। यहाँ पर भी एक चीज़ है,
log x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 log x। अब लॉगरिदम के सारे फॉर्मूलाज लग चुके हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो कि पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड्स ही करना है, उसके बाद जहां तक पॉसिबल हो लॉग के जो दोनों तीनों रिजल्ट्स है वो लगा करके इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करना, ठीक है। लॉग पे पावर ई पे पावर एक्स, हाँ करेंगे ना, करेंगे। x उठकर पहले आएगा और log e का वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है, यदि इसका बेस e है तो। लेकिन हम लोग बेस 10 पे काम करते हैं, ये वाला, हाँ। log e पे पावर x था तो, हाँ। अच्छा यहाँ पे आप इसको लाना चाह रहे थे, नहीं नहीं वो तो और एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, हम लोगों को तो सिंप्लीफिकेशन की बात करनी है ना, दैट्स वाई, तो इसलिए यही ठीक है। अच्छा अब आप इसको कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट, कैसा दिखेगा, log y का 1/y dy बाई डी एक्स, log e टू द पावर x का 1/e टू द पावर x, और e टू द पावर x का रह गया e टू द पावर x, ठहरो। log e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन 1/e टू द पावर x, log को ढको, सिर्फ e टू द पावर x का e टू द पावर x, नहीं आया, ओके, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ log x, तो पहले तो 1/log x और सिर्फ log x का 1/x माइनस 2 log x का 1/x। बहुत सारा शॉर्टकट ले लिया, d बाई डी एक्स कहीं लिखा ही नहीं, डायरेक्टली उसके फॉर्मूलाज लगाते चले गए हम लोग। चलेगा कि पीछे जाए? बिल्कुल चलेगा। ये और ये खत्म, और तो कुछ खत्म हो नहीं रहा, यहाँ से कुछ खत्म करोगे तो हम ही खत्म हो जाएंगे। अंदर क्या बचा है, यहाँ पे 1 प्लस 1/x log x माइनस 2/x, और ये y उठाकर यहाँ ले आओ, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ रहा dy बाई डी एक्स जो हमें मिल रहा वो है y के जगह क्या, ये पूरा खानदान लिखो, e टू द पावर x इंटू log x अपॉन एक्स स्क्वायर, अंदर क्या 1 प्लस 1/x log x लिख सकते हो, या फिर चाहो तो log x टू द पावर x लिख दो दोबारा, माइनस 2/x। अब इससे ज़्यादा पेट्रोल खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके बुक में या तो आंसर यही होगा या थोड़ा बहुत एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे होगा, तकरीबन कर लीजिए नोट। यदि कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं है कहीं पे भी तो सही है। क्या कहीं कैलकुलेशन रॉन्ग है? तुम मुस्कुरा रही थी, अच्छा। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सर्वेश आवाज दीजिए। यस सर। हाँ, ये सर्वेश की आवाज है। सर्वेश ये आपकी आवाज थी। सॉरी सर। ओ, मुझे लगा कि ये सर्वेश की आवाज ऐसी कैसी हो गई, ये तो कपिल शर्मा भी नहीं है। चलो, सर्वेश ने सेम सॉल्व किया था, बहुत अच्छा सर्वेश। सिद्धिका का भी हो ही गया था। ओके, क्वेश्चन का टाइप चेंज, क्वेश्चन का टाइप चेंज वो सारा टाइप हो जाएगा आज ही। सिर्फ आपको क्या करने होंगे, आपको एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा वगैरह जो भी बुक है, आज ही उनके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज पे लग जाना होगा। कल के लिए वेट नहीं करना है कि संडे को करेंगे हम लोग। ले लिया स्क्रीनशॉट, डाल दिया ग्रुप में।
यस सर। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों। कौन सा नंबर होगा? नंबर 6 होगा क्या? नंबर 6। y इक्वल्स टू x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x। ये आप ट्राई करो, पहले टाइप चेंज हो चुका है, मत ही करो ट्राई, ठहर जा, बताने दो। पहली बार आज के क्लास में ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें दो अलग अलग चीजें, बीच में माइनस का साइन, दो टर्म्स वाले क्वेश्चन है। यहां पे प्लस भी हो सकता था या फिर 3 टर्म्स भी हो सकते थे, बीच में कहीं प्लस कहीं माइनस हो सकता था। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली लॉग नहीं लिया जाता, रूल बदल जाता है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है वो अच्छे से देख लो, 1 या 2 क्वेश्चन मेरे साथ देख लो, उसके बाद फिर आप इस एक्सरसाइज को खत्म कर सकते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन हो जाए ना, बहुत देर से वाइट वाइट लिख रहे हैं हम लोग, तो सॉल्यूशन में आप पहले लेट जाओ। u इक्वल्स टू x टू द पावर x एंड v इक्वल्स टू 2 टू द पावर साइन x। लिसन, जब 2 या 3 टुकड़ों में, 2 या 3 टर्म्स वाले फॉर्म में आपके क्वेश्चंस हो, तो पहले टुकड़े को u मान लो, दूसरे टुकड़े को v मान लो, तीसरा टुकड़ा b होता तो w मान लो, u v w, और उसके बाद एक और टुकड़ा होगा तो उसको x मत मान लेना, x माना हुआ है फिर उसके बाद वाले को y मत मान लेना, है ना, वो भी माना हुआ है। मिलेगा नहीं, डोंट वरी, 2 से 3 पार्ट्स ही मिलेंगे आपको, u v w से काम चल जाएगा। चलो आओ देखते हैं क्या करना है। अब यहां भी देखो वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है, इसलिए पहले log ले लिया, log u इक्वल्स टू log x टू दी पावर x, log u इक्वल्स टू x log x। यहां से डिफ्रेंशिएट करके आप निकालना du बाई dx, जिसको u मानोगे उसको डिफ्रेंशिएट करके du बाई dx निकालना, जिसको v मान रहे हो आप उसको डिफ्रेंशिएट करके dv बाई dx निकालना है। नोट साथ साथ कोई मत करना प्लीज, करो डिफ्रेंशिएट d बाई dx ऑफ log u, और ये रहा d बाई dx ऑफ x log x। जो बच्चे ऑनलाइन है आवाज दीजिए। यस सर। ठीक है, ओके, यहां तक ठीक है। log u का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई u, u का du बाई dx, इसको u इंटू v में ब्रेक करो, x अनचेंज्ड, log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई x प्लस log x अनचेंज्ड और सिर्फ x का डिफ्रेंसिएशन 1। ठीक है, x और x कैंसिल्ड, du बाई dx कितना आएगा, du बाई dx कितना आएगा, ये रहा 1 प्लस log x, और ये जो u है उसको यहां कर दो हम तुम, u का वैल्यू रखना ना भूले ना भूले ना भूले। du बाई dx आ रहा है सोना, u के जगह x टू द पावर x 1 प्लस log x। ये आपने आधा काम किया। एकदम ध्यान रखना, जिस टुकड़े को आप u मानोगे उसको पहले log लेकर फिर डिफरेंशिएट करके du बाई dx, जिसको v मान रहे हो पहले तो log लेना होगा और उसके बाद फिर dv बाई dx निकाल लो। ठीक है, इधर भी log लिया,
log v इक्वल्स टू log 2 टू द पावर sin x। log v जैसे का तैसा, sin x उठकर आया पहले इंटू log 2। कहीं इसको भी u इंटू वी में ब्रेक मत करवा देना, क्योंकि बेटा log 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के समय बाहर आता है। ठीक है, करो डिफरेंशिएट d बाई डी एक्स ऑफ log v इक्वल्स टू log 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। जो बच्चे ऑनलाइन हैं मान के चले कि सब कुछ ठीक है अभी तक। Yes, sir. ओके ओके, log v का डिफरेंशिएशन 1 बाई वी, साथ में dv बाई डी एक्स। log 2 तो कांस्टेंट है, रहने दीजिए रहने दीजिए रहने दीजिए। और sin x का डिफरेंशिएशन क्या, cos x। x का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये है log 2 इंटू कॉस एक्स, और इसके साथ ये v आएगा ना, इसके साथ ये v आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू v के जगह 2 टू द पावर साइन x इंटू लॉग x इंटू कॉस x। तो du बाई डी एक्स निकाल चुके और dv बाई डी एक्स निकाल चुके। log 2 कहाँ पे, इस जगह, इस जगह। थैंक यू परिधि, आज तुम ना होती ना जाने क्या हो जाता है। हाँ कोई बात नहीं, मतलब log 2 के जगह log x आ जाता तो गलत होता। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस बार आप बताइएगा तो आपके लिए एकदम लंबा सा स्पीच तैयार है। हाँ तुम ठीक है, तुम भी, फिर इधर तनु भी बताती। ठीक है सर पहले से ही 2 था। हाँ पहले से ही 2 था यहाँ पे ना। यस देखो सर। इसको बोलते हैं साथ देना। अच्छा थैंक यू तनु, थैंक यू बेटा। ये आखिर हम लोग du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स दोनों अलग अलग कैलकुलेट कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे क्या है वजह? इसके पीछे वजह यह है कि यदि हम लोगों ने ऐसा किया है, ध्यान से देखना बिल्कुल, यदि ऐसा किया है कि इसको u और इसको v कर दिया है, तो देयरफॉर एक्चुअली हमारा y u माइनस वी है। अरे इसको u इसको v का है, तो इसके जगह u और इसके जगह v, तो y हमारा क्या है, u माइनस वी। तो ऐसे केस में जब हम तुम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स कब पता चलेगा, जब du बाई डी एक्स में आप सब्ट्रैक्ट करोगे dv बाई डी एक्स को। समझ गए क्या? मतलब इसमें डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे, तो dy बाई डी एक्स पता करने के लिए हमें du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स ये पता होना चाहिए, इसलिए ऐसा करना था। Therefore, from equation 1 dy बाई डी एक्स हमें तब मिलेगा जब du बाई डी एक्स में dv बाई डी एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, और du बाई डी एक्स के जगह क्या रखेंगे, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, बीच में माइनस, dv बाई डी एक्स के जगह क्या रखेंगे, 2 टू द पावर साइन x इंटू लॉग 2 इंटू क्या, cos x। यही आंसर। मतलब यहां कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है,
बस एक बार जो du बाई डी एक्स आपने निकाला है वो तो ऑलरेडी सॉल्व है, और क्या करेंगे। जो dv बाई डी एक्स निकाला वो पहले से सॉल्व किया हुआ, बस du बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू और dv बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू, ये पुट करने का, आंसर लाने का, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्या आप लोग समझ पाए जो बच्चे ऑनलाइन हैं? Yes, sir. ओके, यस सर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो और उस स्क्रीनशॉट के साथ क्या करना है वो करो। एक और क्वेश्चन लेंगे, हाँ बोलिए। वो सब उसी में शामिल हो गया। y इक्वल्स टू u माइनस वी है। जब आप डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स करोगे तो डिफ्रेंशिएशन के रूल के हिसाब से dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स, जो शुरू से सीखते आए, ये वो चीज़ है। यहाँ से हमें एक फॉर्मेट मिला है कि यदि ये चाहिए तो दिस माइनस दिस करना पड़ेगा। अब इसमें जो कुछ करना था वो यहाँ आ चुका है बेटा, इसमें जो कुछ चाहिए था वो यहाँ मिल चुका है हमें। तो अब ये y का डिफ्रेंशिएशन अलग से नहीं कर रहे हो। यदि ये log y होता तब log y का 1/y रहता, ये तो सिंपल सिर्फ y है। ठीक है, अच्छा चलो एक और क्वेश्चन ऐसा, फिर एक क्वेश्चन वैसा। कैसा बताता हूं। एक और क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 होगा क्या? क्वेश्चन नंबर 7 डिफ्रेंशिएट करना है हमें, जिसमें y इक्वल्स टू दिया जा चुका है x टू द पावर साइन x प्लस साइन x टू द पावर कॉस x, साइन x टू द पावर कॉस x। यही है क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन। इसको u मानो, इसको v मानो, यहाँ से du बाई डी एक्स निकालो, यहाँ से dv बाई डी एक्स, और वैसे ही कर पाएंगे हम लोग। चलिए करिए, पाइए, फिर आगे देखते हैं। पहली कोशिश आप। जिया, तनु, तहसीन, स्वर्णा, सुभाष, सेजल, सर्वेश, राम, माहिरू, कृति, खुशी, बबीता, अमर और सिद्धिका, कर पाएंगे कोशिश हम लोग इसकी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, शिवम का हो चुका है, और Done, sir. तहसीन का हो चुका, बबीता का हो चुका, सिद्धिका, तनु कर चुकी हैं, बाकी लोग भी मैसेज कीजिए। पीयूष का हो चुका, संजना सॉल्व कर चुकी है, अतीत बना चुके हैं, और कौन? कृति का भी हो गया, ठीक है। जिया सॉल्व कर चुकी है, सेजल सॉल्व कर चुकी है, बहुत अच्छा। मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, काम तो वही करना है जो सिंगल सिंगल स्टेप में हुआ करता था, वैसे ही करना है इस वाले क्वेश्चन को भी। इसको u, इसको v, यहाँ से du बाई डी एक्स, यहाँ से dv बाई डी एक्स। बोलो अमित, एक बनता हुआ देख लेते हैं, फिर एक और टाइप ले लेंगे, चैप्टर खत्म, सारा टाइप यही सब है। ये लो, क्या कहा आपने? आपने कहा कि लेट, आपने कहा है कि let u equals to x to the power sin x and v equals to sin x to the power cos x। वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, लॉग लेंगे तभी उतरेगा इसके सर से ये भूत। देयरफॉर हमारा y कैसा दिखने लगेगा? u प्लस v। इसलिए यदि हमें dy बाई डी एक्स पता करना होगा तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, रहने दो इसको इक्वेशन 1 कह के। अब आप शुरू करो काम, इसको log u इक्वल्स टू log
x to the power sin x, log u इक्वल्स टू साइन x इंटू लॉग x। डिफ्रेंशिएट कीजिए, log u का हुआ 1/u और u का du/dx, साइन x अनचेंज्ड, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, log x अनचेंज्ड, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x। मैं शॉर्टकट ले सकता हूं अब, du/dx इक्वल्स टू साइन x/x प्लस cos x इंटू लॉग x, और इसके साथ क्रॉस में ये u आएगा, तो u के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, x टू द पावर साइन x। निकल चुका है du/dx। गलत हुआ है कुछ? अच्छा, यहां तक आ भी गया था। अब हम लोग ऐसा करते हैं, नाउ इसमें log ले लोगे तो log v इक्वल्स टू log साइन x टू द पावर cos x, log v जैसे का तैसा, cos x उठकर आया पहले, इंटू log ऑफ साइन x, ऐसा। अब क्या करो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, log v का 1/v dv/dx इक्वल्स टू cos x अनचेंज्ड, log ऑफ sin x का 1/sin x और sin x का क्या बच्चों, cos x। प्रैक्टिस करते करते आप इतने फास्ट हो चुके होंगे, पक्का श्योर, और यदि नहीं हुए हैं तो चिंताजनक बात है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन को अब एक और एक्सरसाइज बनाओगे, 2 और खत्म हो जाएगा पूरा। तो यदि अभी भी आपका रिदम नहीं बना, स्पीड नहीं बना, क्लास आपने प्रैक्टिस नहीं किया, क्लासेस मिस किए हैं, तो मुश्किल है। प्लस log ऑफ साइन x अनचेंज्ड इनटू cos x का क्या हो गया, माइनस साइन x। कुछ गलती तो नहीं है? log ऑफ साइन x अनचेंज्ड, cos x का माइनस साइन x का 1, ठीक है। This implies that dv/dx equals to cos by sin cot x into cos x minus sin x log sin x, और v इसके साथ आएगा, है ना, dv/dx इक्वल्स टू v के जगह sin x to the power cos x into cot x into cos x minus sin x of log sin x। तो निकल चुका है हमारा du/dx और हमारा dv/dx। जैसे यहाँ पे पुट करेंगे वैसे हमारा आंसर। चलो चलो ठीक है, ठीक है। लिख सकते हैं, देयरफॉर dy/dx यदि निकालना है तो हम लोगों को du/dx के जगह ये पूरा रखना पड़ेगा, बीच में साइन कौन सा, प्लस था ना इस बार, और dv/dx के जगह ये पूरा। आंसर आंसर ठीक है। क्या छूट गया, du/dx यहाँ पे ना, अच्छा ठीक है, इसको कॉपी करके लाना था, उठा के ले आया हूँ मैं,
ठीक है सोना, हंसो, उसके बाद बताता हूँ। यहाँ पे x छूट गया, कहाँ पे? ठीक है चलो, और कहाँ छूट गया? ठीक है, यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, तनु कह रही है करेक्ट है 100%, सिद्धिका कह रही है कि 100% करेक्ट है, और किसका? 50-50, शिवम का, परिधि का, पीयूष का हो गया था। वेरी गुड, आधा हो गया, हो जाता पूरा। हाँ कोई हर्ज नहीं है। जिया, तहसीन, स्वर्णा, सुभाष, सेजल, सर्वेश, राम, माहिरू, कृति, खुशी, बबीता, सिद्धिका और तनु। ठीक है, हो गया। चलो बस क्वेश्चंस तो यही सब थे। एक क्वेश्चन और लीजिएगा, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं इसमें। अब एक क्वेश्चन ले लो, प्रूव दैट, उसमें भी लॉग लेना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक आंसर जो आप चाहते थे वो होता था। इस बार वो जो कहेंगे वही लाकर दिखाना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट डाल दिया ग्रुप में आप लोगों ने। आवाज दीजिए जो बच्चे ऑनलाइन हैं। यस सर। ठीक है, चलो बढ़िया। एक क्वेश्चन और, कौन सा नंबर, 8 या 9? 8 होगा। अच्छा, क्वेश्चन ये रहा, इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है y का वैल्यू। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्रूव दैट क्या प्रूव दैट ना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 1। एक ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। आप करें ट्राई, नया टाइप है लेकिन पुराना जैसा है, इसलिए मैं शुरू में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। बस इसमें आंसर वेल डिसाइडेड है, वही लाना है। इसके पहले आंसर के लिए हम लोग आज़ाद हुआ करते थे। जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनमें से किनको लग रहा है कि पॉसिबल है, कर सकते हैं सॉल्व? यस सर। ठीक है, ओके। मेरी बात सुनो बेटा, चूंकि चैप्टर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, इसलिए पहली बात दिमाग में यही आ रही होगी कि दोनों साइड लॉग लिया जाए। मत लेना, इस बार आप लॉग के लिए मजबूर नहीं है। कोई वेरिएबल पे पावर वेरिएबल नहीं दिख रहा है,
ये विदाउट लॉग भी हो जाएगा। अगर लॉग लेकर बनाएंगे तो आप बनाइए। लॉग ही इतना उलझा देगा आपको, बहुत ज़्यादा उलझा देगा लॉग। ठीक है, रुक जाइए। उससे भी बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, उससे भी बनना है। चलो रुको जरा, इस बार कोई जरूरी नहीं लॉग लेना। देखो ना, सिंपली ऊपर साइन इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़कर आ रहे हैं, नीचे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऐसा भी जो चीज़ हम लोगों को मिला है उनको डिफरेंशिएट करके आ रहे हैं। तो आप करें क्या, इनफैक्ट आप कर लेना, हमारा y है साइन इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो, y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। लॉग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पावर पे पावर, वेरिएबल पे वेरिएबल, ऐसा कुछ नहीं है। सीधे आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, सारे फॉर्मूला सही रखना, सारा कैलकुलेशन सही रखना, तो कोई मुश्किल नहीं, आंसर तक आपको ये पहुंचा देगा खुद। करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टाइम्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, रुक जाओ, मेरा साथ दो। u इंटू भी वाई अनचेंज्ड डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y का क्या, dy बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, याद कीजिए 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता था साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, यही तो होता था। अच्छा, साइन इनवर्स छोड़ दो तो x का 1, मतलब डिफरेंशिएशन का काम कर चुके हो आप। आपको बस अब इतना करना है कि dy बाई डी एक्स को एक तरफ ले आओ, जहां dy बाई डी एक्स नहीं है दूसरी तरफ रख दो, एंड ऑल दैट। और उसके बाद कोशिश करो कि आपको ये मिल जाए। चलो चेक करते हैं। y डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट इतना हो गया 1 बाई 2 रूट इतना। रूट छोड़ दो, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहने दीजिए आप, डी वाई बाई डी एक्स अभी रहने दो, और इस तरफ 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी रहने दिया। ठीक है, अच्छा क्या कर सकते हैं, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। दिस इंप्लाइज दैट, आया? ठीक है, वेरी गुड, शिवम का आ चुका है। ये आ रहा माइनस एक्स वाई और नीचे है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां तो और कुछ नहीं है, प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए, है ना, ये इनके साथ, तो माइनस ऑफ एक्स वाई बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ भी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स के साथ भी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उधर क्या बच गया 1, ये और ये कैंसिल्ड, माइनस एक्स वाई बचा प्लस
रूट और रूट खत्म, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, उधर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स यहीं रख दीजिए, 1 के तरफ माइनस एक्स वाई जाएगा तो एक्स वाई प्लस 1। आई थिंक यही प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह प्रूव दैटने वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे। क्वेश्चन बहुत सारे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, एग्जाम्पल भी ढेर सारा, एक्सरसाइज भी ढेर सारा, ये आप ख़त्म कर लेना। प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले एक्सरसाइज की तरफ चल सकते हैं, तो ये अच्छे से कर लीजिएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में डाल दीजिए ताकि सबको मिल जाए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं और एक और काम करता हूँ मैं, इसका क्यूआर जनरेट कर देता हूँ। हर कोई स्कैन कर लो तो नोट्स वैसे भी आ ही जाएगा। क्यूआर स्कैन करने से पहले ये क्लास रोकनी होगी, तो मैं क्लास रोक लेता हूँ और उसके बाद फिर स्कैन करना। ठहरिए बच्चों।